अमीमा फेरी टेल्स में आपका स्वागत है। कहानी शुरू होती है। एक दूर दराज इलाके में एक रहस्यमयी राज्य बसा था जिसका नाम था गौहर की सल्तनत। ये जगह कभी अपनी सुनहरी रोशनियों और खुशहाली के लिए मशहूर थी, लेकिन अब वहाँ एक भारी और जानलेवा खामोशी छाई हुई थी। इस राज्य का नेक दिल राजा एक अजीब बीमारी का शिकार होकर बिस्तर से लग चुका था और हुकूमत की बागडोर उसकी दूसरी पत्नी महारानी ज़ारा के हाथों में थी। महारानी ज़ारा बेहद खूबसूरत थी, मगर उसका दिल बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा और पत्थर से भी ज़्यादा सख्त था। वो एक जादूगरनी थी जिसने अपनी काली शक्तियों से महल की सारी खुशियाँ निगल ली थी। लेकिन महल में एक चीज़ थी जो महारानी की आंखों में सबसे ज़्यादा खटकती थी। राजा की पहली बेटी, नन्ही राजकुमारी नसीमा, जिसकी मुस्कान कभी महल के बागों में बहार ले आती थी, अब एक दासी से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। महारानी ज़ारा ने उसे राजकुमारी के दर्जे से गिराकर महल के सबसे ठंडे और अंधेरे हिस्से पुराने अस्तबल में रहने पर मजबूर कर दिया था। उसके रेशमी कपड़े छीन लिए गए थे और उसे फटे पुराने चीथड़े पहनाए गए थे। जुल्म की हद तो तब हो गई जब महारानी हर दिन नसीमा को नए तरीकों से तड़पाती। एक सर्द शाम जब नसीमा अपनी दिवंगत माँ की आखिरी निशानी, एक छोटी सी चांदी की कंघी को सीने से लगाए बैठी थी, महारानी वहां आ पहुंची। उसने झपट कर वो कंघी छीन ली और बेरहमी से जमीन पर पटक कर तोड़ दी। महारानी जहर भरी आवाज में बोली, तुम्हारी औकात अब शाही निशानियां रखने की नहीं, बल्कि फर्श रगड़ने की है। नसीमा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो चुप रही। उसे पता था अगर उसने एक भी शब्द बोला तो महारानी उसके बीमार पिता को और तकलीफ देगी। फिर वो दिन आ पहुंचा जिसका महारानी को बेसब्री से इंतजार था। सल्तनत की परंपरा के अनुसार हर 10 साल में सच्चाई का हीरा चमकता था, जो तय करता था कि अगला वारिस कौन होगा। महारानी ज़ारा को पूरा यकीन था कि अपने काले जादू से वो हीरे को चमका देगी और हमेशा के लिए खुद को सल्तनत की मालिकिन बना लेगी। उस दिन उसने नसीमा को एक नामुमकिन काम सौंपा। एक बड़े कमरे में हजारों दाल के दाने और कंकड़ मिलाकर फर्श पर फैला दिए गए। महारानी बोली, अगर शाम से पहले तुमने इन्हें अलग नहीं किया तो तुम्हें हमेशा के लिए काली कोठरी में फेंक दिया जाएगा। नसीमा फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। ये काम एक दिन तो क्या, हफ्तों में भी मुमकिन नहीं था। तभी खिड़की से एक नीली चिड़िया अंदर आई, वही चिड़िया जिसे नसीमा ने ठंड से बचाया था। उसके पीछे सैकड़ों और परिंदे उड़ते चले आए। उन्होंने अपनी नन्ही नन्ही चोंचों से दानों और कंकड़ों को अलग करना शुरू कर दिया। सूरज ढलने से पहले काम पूरा हो चुका था, लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। नीली चिड़िया ने अपनी चोंच से चमकता हुआ रेशमी टुकड़ा नसीमा पर गिराया और पल भर में उसके फटे पुराने कपड़े बदलकर सितारों जैसे चमकते नीले गाउन में बदल गए। उसका चेहरा दमक उठा और माथा चांद की तरह चमकने लगा। उधर दरबार हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। महारानी ज़ारा सिंहासन के पास खड़ी सच्चाई के हीरे पर काला जादू आजमा रही थी, लेकिन हीरा चमकने के बजाय और काला होता जा रहा था। महल की दीवारें कांपने लगी, दरबारी डर से थरथरा उठे। उसी पल दरबार का भारी दरवाज़ा खुला। वहाँ राजकुमारी नसीमा खड़ी थी। उसका नूर इतना तेज था कि लोगों की आंखें चौंधी आ गईं। वो बिना किसी मंत्र के, बिना किसी जादू के, सिर्फ शांति और गरिमा के साथ सिंहासन की ओर बढ़ी। महारानी घबरा गई। तुम यहाँ कैसे आईं? पकड़ो इसे। लेकिन सिपाही अपनी जगह से हिल भी न सके। नसीमा सच्चाई के हीरे के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने उसे छुआ तक नहीं, लेकिन उसके दिल की पवित्रता, उसका सब्र, उसकी सच्चाई इतनी शक्तिशाली थी कि हीरा जोरदार धमाके के साथ चमक उठा। सफेद रोशनी पूरे दरबार में फैल गई। महारानी का काला जादू पल भर में राख बन गया। वही रोशनी राजा के कक्ष तक पहुंची। जादू टूटते ही राजा की आंखें खुल गईं। वो पूरी तरह स्वस्थ होकर दरबार में आ गया। महारानी ज़ारा का असली रूप, एक बूढ़ी और डरावनी जादूगरनी, सबके सामने आ चुका था। अपनी ताकत खत्म होती देख वो चीखती हुई साये में बदल गई और महल से भाग निकली। राजा ने अपनी बेटी को गले लगाया और रोते हुए माफ़ी मांगी। नसीमा ने मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछ लिए। उस रात गौहर की सल्तनत में ऐसा जश्न मनाया गया जो सदियों तक याद रखा गया।
और लोगों ने जाना कि जुल्म चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और सब्र की एक किरण पूरे अंधेरे को मिटाने के लिए